उनका तो दक्ष के यहाँ पर जन्म हो चुका था। बच्चे थे, भगवान विष्णु बोले अब क्या करें इनके जन्म के लिए। बोले सागर समुद्र मंथन से प्रकट करो। तो लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से प्रकट हुई और वो नारायण भगवान के साथ विराजमान हो गए, विवाह किया। और उसी समुद्र मंथन से एक और स्त्री प्रकट हुई जिसका नाम था अलक्ष्मी। अलक्ष्मी ये लक्ष्मी की बड़ी वाली बहन है। अलक्ष्मी अलक्ष्मी जिसके घर में बैठ जाए ना, ठहर जाए ना, वहां लक्ष्मी भी फेल। वहां लक्ष्मी कुछ नहीं कर सकती है। लक्ष्मी का फिर कोई उपाय नहीं चलता है। अब जब लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु के साथ विवाह किया तो अलक्ष्मी आ गई। बोली मंथन से ये भी निकले और समुद्र मंथन से हम भी निकले हैं, और आपने इसके साथ शादी कर ली तो हम कहाँ जाएं। बोले हमारी भी शादी आपके साथ ही होनी चाहिए, हम भी आपके साथ ही विवाह करेंगे। भगवान नारायण कहने लगे अरे अब आपको तो पता है कि हमारी शादी हो चुकी है लक्ष्मी जी के साथ, और आप भी करेंगे तो ऐसे कैसे बनेगा। बोले आप ना करो। लक्ष्मी बोली नहीं 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 नहीं, ये तो फिर गलत बात है, आपको हमारे साथ विवाह करना पड़ेगा। नारायण भगवान कहने लगे जिद ना करो, तुम्हारा भी विवाह होगा। अलक्ष्मी बोली तो विवाह हो जाएगा, मान लिया ठीक है विवाह हो जाएगा, पर हमारा स्थान कहाँ होगा। लक्ष्मी को तो आपने जगह दे दी, स्थान दे दिया, लक्ष्मी बढ़िया रहेगी आराम से, हमारी भी कोई जगह है कि नहीं। भगवान बोले बिल्कुल है, वो भी देंगे हम तुम्हें। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा विवाह एक दलिद्र व्यक्ति से होगा, जो कि वह मेरा ही अंशरूप होगा, और स्थान तुम्हारा स्थान वहां होगा जिस घर में दरिद्रता फैली होगी, जिस घर में कभी साफ सफाई न की जाती हो, जिस घर की नारियां जिसे लक्ष्मी कहते हैं, वो लक्ष्मी सुबह सो के 8 बजे उठती हो, जो घर में नियम संयम से ना रहती हो, बिना स्नान किए रसोई घर में प्रवेश करती हो, भोजन बनाती हो, बिना पूजा पाठ के दिनचर्या बीत रहा हो, दिन भर बैठी रहती हो, दिन भर सोती हो, दिन भर में 10 बार भोजन करती हो, ऐसे घर में तुम्हारा स्थान है। भगवान विष्णु बोले कि भाई स्थान तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, जो अच्छे हैं उनके लिए अच्छा स्थान, जो गलत है उनके लिए गलत स्थान। अब मनुष्य ऐसा तो है नहीं कि सब कोई लक्ष्मी जैसे ही काम करेगा। बहुत से ऐसी माताएं जो पढ़ी आज तक, जिनको ज्ञान ही नहीं है कि घर में कैसे रहना चाहिए, किस नियम से रहना चाहिए। तो भगवान बोले कि ऐसे जगह में तुम चली जाना। लक्ष्मी बोली ठीक है। अब वो अलक्ष्मी अपनी जगह ढूंढने को चली, बोली जा रहे हैं ठीक है हम तो अपने स्थान में। बोले हाँ जाओ। वो हर जगह जा रही है, हर जगह पहुंचती है, पर कहीं कोई स्थान नहीं मिला। कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां थी, उनमें से 2 के नाम थे कद्रु विंता, 2 थी दीति अदिति, एक के देवता एक के राक्षस दानव। और जो कद्रु विंता थी, तो विंता जो थी इसका एक पुत्र था गरुड़, और एक और था वो पैरों से अपाहिज था। ऐसा हुआ कैसे था, जो सूर्य देवता का वाहन है ना वरुण,
ये अरुण ही बिंता का पुत्र है और कद्रू के 1000 अंडे निकले थे, यानी 1000 उनसे पुत्र हुए। वो सब क्या थे? ये जो सांप है ना, सांपों की जाति उनसे प्रकट हुई है, ये उनके थे। तो इन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था, दोनों देवरानी जेठानियों के बीच में। जो कद्रू थी वो थोड़ा ज्यादा होशियार थी, बिंता सीधी सादी भगवान की भक्ति थी, भोली भाली थी, और उससे कोई मतलब नहीं रहता था। वो अपने सजने संवरने में रहती थी, बढ़िया श्रृंगार करने में, खूब ब्यूटी पार्लर करने में एक नंबर की, आराम से रहती थी, खाती पीती थी और होशियारी हमेशा रहती थी, होशियारी करती रहती थी, अपने बच्चों को अपना ही भला सोचती रहती थी। क्या बात, हमारी माता जी हैं, इनकी ओर से 21 मुद्रा भेंट, बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान कल्याण करें, श्री राधे। तो बिंता जो थी, बिंता बेचारी सीधी सादी थी, वो भगवान की पूजा करती थी, वो प्रभु पे भरोसा रखते थे, दुख भी मिलता था तो दुख भी काट लेती थी। दोनों पे जब झगड़ा चल रहा था तो दोनों को कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे जो अलक्ष्मी है सो अलक्ष्मी चली आ रही थी कद्रू बिंता के राजमहल में। जैसे ही वो सीधे चली आ रही है, बिंता की दृष्टि पड़ गई, अरे ये तो अलक्ष्मी हमारे घर में आ रही है। डायरेक्ट चली आ रही थी सीधे, बोले ये तो अलक्ष्मी है और ये हमारे घर में, अरे इसका स्थान हो गया तब तो फिर अनर्थ हो जाएगा। यहाँ जो कद्रू के पुत्र थे कालिया, तक्षक, ये सब बड़े, ये जो महादेव अपने गले में डाल रखे हैं, ये भी उन्हीं के पुत्र हैं। तो ये परे पड़े एक बेड पे अपने पैरों को हिला रहा है। अच्छा, इससे भी दलिद्रता आती है, जो खटिया पे बैठ के या बेड पे बैठ के पैरों को हिलाए और पैर के ऊपर पैर चढ़ा के ऐसे ऐसे लगे हैं मुठा ऐसे लाने में, इससे भी दलिद्रता आती है। वो ऐसे ही कर रहा था, ऊपर पैर टांगे और बढ़िया पड़ा एकदम कलेक्टर साहब बना हुआ, वो हिला रहा है पैर। अब बेचारी बिंता ने देखा, बोली उससे तो मतलब नहीं था, उसकी चलती भी नहीं थी, वो मना किया करती है कि अरे बउआ ऐसे ऐसे ना करो, ये तो गलत है और इससे तो दलितता आ जाएगी, लक्ष्मी आ जाएगी। उसने फटकार के भगा दिया, अरे जाओ तुम, क्या तुम भी आके हमारे हुक्म चलाने लगती हो, हमारी माँ जैसा कहती हो वैसा ही हम करेंगे। उसने सोचा ये तो मानने वाले नहीं, वो दौड़ के गई बाहर और बाहर जाके चौक फोड़ देती है, रंगोली बना दिया अपने आंगन में और बढ़िया चौक पूर करके उस पे एक दीपक जला देती है। और जैसे दीपक जलाया एकदम बढ़िया सब साफ सफाई चटपट तुरंत कर दिया, और लक्ष्मी जैसे ही प्रवेश करना चाहा, जैसे पैर रखना चाहा, तो देखा दीपक जल रहा, एकदम शक्ति प्रकट हुई, लक्ष्मी दूर खड़ी हो गई, जाकर प्रवेश नहीं कर पाई। बोली अरे इस घर में तो मैं नहीं जा सकती, मैंने सोचा इस घर में चली जाऊंगी, लेकिन इस घर में तो मेरा स्थान नहीं, यहाँ तो लक्ष्मी का स्थान है, ये लक्ष्मी की जगह है। और तुरंत वहां से वापस लौट गई, वहां से। बिंता ने जल्दी जल्दी सारे जाले हटाए, आसपास जो भी लगा था बाहर तुरंत साफ कर दिया। तो घर में हमेशा साफ सफाई रखो बहुत, और घर के आंगन में तो बिल्कुल ही, घर के आंगन में तो दलितता होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर से ही घर के अंदर शक्ति प्रवेश करती है। जब बाहर से ही अच्छा वातावरण नहीं होगा तो फिर अंदर क्या होगा? बाहर अच्छा होगा तो अच्छी शक्ति आएगी, और बाहर अगर दरिद्रता फैली है तो अलक्ष्मी प्रकट हो जाएगी, और जब घर में अलक्ष्मी बैठ जाती है तो सबकी मति घूम जाती है, फिर सबकी बुद्धि खराब हो जाती है। घर की जो नारियां, जो घर की माताएं, जो बहनें हैं, वो सबकी बुद्धि खराब, किसी का कोई मन नहीं लगेगा, ना कोई पूजा पाठ में, ना भगवान में, ना अच्छे काम में, सब ऐसे ही बेकार, सब बिना नहाए, कोई 2-2 बजे तक स्नान कर रही है, कोई नियम नहीं, कोई धर्म नहीं, और इससे कभी भी घर बन नहीं सकता है।
मान लीजिए ठीक है, बिना नहाए सारे कर्म करना ठीक है, लेकिन इससे घर नहीं सुधर सकता। घर बर्बाद हो जाएगा पर सुधरेगा नहीं, बर्बाद हो जाएगा। और तो खासकर घर में जो बहुएं हैं, जो घर में आती हैं, और बहू का यही धर्म होता है, जो बहू बन के घर पे आए उसका यही धर्म होता है, यही नियम होता है कि वो कुछ ना करे, अपने घर की साफ सफाई और घर की रेख देख बिल्कुल करना चाहिए। सिर्फ बहू का ही धर्म होता है ज्यादातर, क्योंकि जो सास माँ है वो हो गई काम करने के लिए, बाहर के लिए वृद्ध अवस्था नहीं इतना कर पा रही है, लेकिन जो घर की बहू होती है वो लक्ष्मी होती है। और अगर इस प्रकार से बहू करती है तो बहू के आते ही घर स्वर्ग बन जाएगा। अगर उसके अच्छे विचार है, नियम अच्छा है, धर्म अच्छा है, और अगर नियम धर्म अच्छा नहीं है तो बहू के आते घर नरक बन जाएगा। स्वर्ग नरक यही यही सब कुछ है। ज्यादा सुख मिला, बढ़िया आराम से रहे, भगवान की कृपा है तो स्वर्ग है, शांति है। और जहाँ दुख क्लेश दरिद्रता, दिन रात झगड़े हो रहे, वहाँ वही नरक है। मृत्युलोक में सब स्थित है। जिंदा अगर देखे ना तो यही सब कुछ, बाकी मरने के बाद तो मिलता ही है, जो कुछ मिलेगा वो तो फिर मिलना ही है। तो हमें अपने घर का वातावरण हमेशा शुद्ध रखना चाहिए। इतना नियम अगर धारण किया जाए, भगवान कहते हैं मुझे तुम मिठाई ना चढ़ाओ, अगरबत्ती ना लगाओ, पुष्प ना चढ़ाओ, कुछ भी ना चढ़ा सको, परंतु मुझे दिल से मानो, मेरी जितनी सेवा करो हृदय से शुद्ध आत्मा से करो, शुद्ध आत्मा से। बाकी भगवान पुष्पों से, फल से, इससे क्यों प्रसन्न होते हैं, क्यों पुष्प चढ़ते हैं? क्योंकि जैसे मान लीजिए कि आपके पास में एक मोटरसाइकिल है, गाड़ी मोटरसाइकिल है, और आपको किसी ने गिफ्ट में मोटरसाइकिल ही दे दिया। आपके पास पहले से है एक, और फिर आपको गिफ्ट में किसी ने दे दिया एक मोटरसाइकिल, तो आपको इसमें कितनी खुशी होगी? थोड़ी सी ही, ज्यादा नहीं प्रसन्नता हो, क्योंकि आपके पास तो वो चीज पहले से है, गाड़ी है ना। आप यही सोचोगे कि यार ये तुम्हारे पास पहले से है, अगर और कुछ बड़ी चीज देती, बड़ी गाड़ी होती तो ज्यादा बढ़िया रहता। अब ये तो इसको हमें कोई जरूरत नहीं है, तो आपको उसमें थोड़ी प्रसन्नता होगी, ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि है वो आपके पास। अगर आपको किसी ने मार्शल दे दी, बड़ी वाली गाड़ी दे दिया, तो आपको बढ़िया खुशी होगी, आप बहुत प्रसन्न हो जाओगे कि वाह भाई हमारे पास ये चीजें नहीं थी, लेकिन देखो ये बढ़िया मिल गई, अब तो हमारे लिए बहुत बढ़िया है। उसमें तुम्हें बहुत प्रसन्नता होगी, और उस व्यक्ति की तुम बहुत बड़ाई करोगे, उसका तुम जिंदगी भर एहसान मानोगे कि हमें देखो ये चीज मिल गई। बस इसी प्रकार भगवान को, ये जो कुछ है ना सब भगवान का है, सब कुछ भगवान का, उनके पास सब कुछ है, क्या जरूरत है? अगर भगवान को आप पुष्प ये चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी चीजें तो उनके पास सब कुछ है, हर कुछ है, पुष्प फूल इत्यादि नैवेद्य फल, अगर आप ये चढ़ा रहे हैं, क्योंकि भगवान को ये अति प्रिय है, और ये उनको मिलते नहीं है, उनके पास ये तो है नहीं। तो ये अगर आप उनको चढ़ा रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं, तो इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। अच्छा, कथा में फल दक्षिणा क्यों चढ़ती है? क्योंकि कारण यह है, एक बार महाराज कृष्ण की सखी थी जिसका नाम था सुशीला। वो सुशीला कृष्ण को अति प्रिय थी और कृष्ण को बहुत चाहती थी। जब कृष्ण भगवान बैकुंठ धाम को चले गए तो सुशीला को बड़ा दुख हुआ
उसने तपस्या की भगवान की, और तपस्या करके उसने वैकुंठ धाम प्राप्त कर लिया, भगवान के लोक चली गई। जब कृष्ण लोक वैकुंठ धाम चली गई तो वहां जाने पर सुशीला को भगवान ने अपना स्थान दे दिया। अब वहां श्री राधा जी थी, राधा जी को ईर्षा होने लगी कि ये यहाँ भी आ गई, हमारे कृष्ण के साथ यहाँ भी आ गई। उसने राधा को धमकाया, डांटा और चुपचाप कहा निकल जा यहाँ से। क्या बात है। और हमारी माता जी हैं, इनकी ओर से देवी पार्वती जी के विवाह में 11 मुद्राएं और श्रृंगार सीधा प्रसाद भेंट हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की कृपा बनी रहे, महादेव की कृपा बनाए रखे, माता पार्वती इनका श्रृंगार अजरमर बनाए रखे। श्री राधे। राधा ने उस सुशीला को धमका करके, हड़का करके धीरे से बिना कृष्ण को बताए भगा दिया। बोलिए वाह, मत जाना, पता नहीं लगना चाहिए। कृष्ण को पता ही नहीं चला और भगा दिया। जब कृष्ण भगवान आए बोले राधा सुशीला नहीं दिख रही कहीं पे। सुशीला बोली हाँ तुम उन्हीं को ढूंढ रहे होंगे, हमें पता है कि तुम सुशीला को ढूंढ रहे हो। बिना सुशीला को तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या? अरे सुशीला को क्या करोगे? बोले नहीं राधा वो बहुत मानती हमें, उसने हमें भक्ति करके तपस्या करके प्राप्त किया है और हमें उसको क्यों ना देखना चाहिए, कहाँ है वो? राधा बोली मैंने उसको भगा दिया है। भगा दिया? क्यों? बोले वो यहाँ नहीं रही, मैंने उसको यहाँ से कह दिया है कि तू यहाँ मत आना। कृष्ण भगवान कहने लगे राधा तुम बड़े ईर्ष्यालु हो, ये तो गलत बात है, तुमने उसको क्यों भगा दिया? ये तुमने अन्याय किया। तुम मुझे केवल अकेले ही बांधना चाहती हो क्या? मैं सिर्फ तुम्हारा ही अकेले हूँ? अरे मैं तो दुनिया का हूँ, सबका हूँ, जो मेरी भक्ति करेगा मैं उसी का हूँ, मैं किसी को नहीं छोड़ सकता। राधा बोली प्रभु लेकिन आप मेरे हो। भगवान बोले नहीं, सिद्ध करो फिर। बोली कैसे? अब भगवान भी वहां से गायब हो गए, धीरे से चुपके से। राधा 2 दिन तक ढूंढती रही, भगवान नहीं मिले, ना मिले, हर जगह खोज डाला लेकिन भगवान ना मिले। तब वे सुशीला को वापस लेके आई। जब सुशीला को वापस लेके आई तो भगवान फिर प्रकट हो गए। राधा को तब ज्ञान हो गया, बोली प्रभु मैं समझ गई कि आप सबके हैं, जब सबको सुख मिलेगा, सबको पर हम प्रेम से रखेंगे, तब आप मुझे अपनाएंगे, मुझे सुख से रखेंगे, और आप तो सबके हैं। भगवान बोले हाँ मैं सबका हूँ और तुम मुझे अकेले नहीं बांध सकती हो। भगवान वही बने रहे। उसके बाद में भगवान विष्णु सोचा कि सुशीला को क्या करेंगे, तो ईर्षा करती है, सुनो ने ब्रह्मा जी को दे दिया। सुशीला एक पुत्री के रूप में ब्रह्मा जी के यहाँ पर प्रकट होती है, और जब ब्रह्मा जी के यहाँ पर प्रकट हुई तो ब्रह्मा जी ने उसका नाम रखा दक्षिणा। दक्षिणा उसका नाम पड़ा दक्षिणा। फिर उसका विवाह करते हैं किसके साथ? यज्ञ देवता के साथ। यज्ञ देवता के साथ विवाह करते हैं। उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था फल। ये पुत्र हुआ। ब्रह्मा जी ने यज्ञ करवाया, तब जब तक दक्षिणा फल यज्ञ उसमें ना पहुंचेंगे तो यज्ञ कैसे संपन्न हो सकता है? बिना यज्ञ देवता के यज्ञ संपन्न कैसे होगा? डलेगा ही नहीं। अब जब यज्ञ के लिए वहां बैठे रहे, इंतजार करते रहे, विलंब हो गया, नहीं जा पाए, तो यज्ञ भी नहीं हुआ। जब यज्ञ ना हुआ और हमारे श्रीमान चाचा जी जगदेव चाचा जी, इनकी ओर से 21 मुद्रा भेटी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु कल्याण करिए। श्री राधे। तो ब्रह्मा जी के यहाँ पर ये तीनों जब पहुंचे तब जाके यज्ञ हुआ। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो ब्रह्मा जी ने इनको प्रसन्न होकर वरदान दिया कि आज तुम्हारे आने से मेरा यज्ञ संपन्न हुआ है, अगर तुम ना आते तो यज्ञ संपन्न ना होता, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम तीनों को वरदान देता हूँ कि बिना तुम्हारे कोई भी शुभ कार्य आज से नहीं होगा। ये मेरा वरदान है। जब तक तुम्हें वहां पर स्थापित नहीं किया जाएगा, नहीं बुलाया जाएगा, नहीं रखा जाएगा, तब तक वो कार्य
शुभ संपन्न नहीं होगा। तभी आपने देखा है पूजा में, यज्ञ में, किसी भी शुभ काम में होगा दक्षिणा फल फूल जरूर चढ़ते हैं। इसलिए क्योंकि ये ब्रह्मा जी का वरदान था। अच्छा, जो ये केला का फल चढ़ता है, ये फल कौन है? एक स्त्री है, दुर्वासा ऋषि की पत्नी। दुर्वासा ऋषि एक बार बहुत थक गए थे, शाम को पत्नी से बोले, देवी आज हम बहुत थके हैं और तुम्हारे भरोसे हम सोए जा रहे हैं, हमें सुबह सूर्य देवता ना निकल पाए इतने जल्दी उठा देना, जगा देना। ब्रह्म मुहूर्त में हमारा जो संध्या वंदन हम करते हैं वो खंडित नहीं होना चाहिए, सूर्य देवता ना निकल पाए हमें जगा देना। पत्नी ने कहा ठीक है। बेचारी वो भी सारी रात पति की चिंता में जागती रही कि कहीं मेरी आंख न लग जाए, जो पति क्रोधित हो जाए और ये क्रोधित हो जाएंगे, फिर मैं इनको जगा नहीं पाऊंगी और फिर तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोध करते थे। सारी रात जागती रही, सुबह हुआ नहीं, बोली काफी टाइम है। उसको धीरे धीरे सुबह टाइम आंख लग गई। जब सुबह आंख लग गई तो सूर्य देवता निकल आए। पत्नी की जब आंख खोली तो पति वैसे सो रहे हैं, सूर्य देवता उनके सर पे चढ़ाए। अब जब सूर्य की किरणें पहुंची, अब दौड़ के गई, जिसका नाम था कदली, दौड़ के गई और जाके कहने लगी, ए नाथ उठिए, उठिए प्रभु उठिए, आप उठिए। बहुत डरती जा रही है, कहती है नाथ क्षमा कर दो, गलती हो गई, हमारी आंख लग गई, जाने कैसे। दुर्वासा ऋषि ने देखा, बोले अरे सूर्य की किरण हमारे मुख पे लग रही है, सूर्य देवता निकाला है, इतना टाइम हो गया, अब हमें उठा रही हो। एकदम क्रोध से फूट पड़ी और जैसे क्रोध से फूटे से बोले, खतरी तुमने बहुत अनर्थ किया है और आज तुम मेरे तेज से ताप से बचोगी नहीं। एकदम उनके शरीर से आग प्रकट हो गई और वो जल के भस्म हो गई। जैसे जल गई तो अब जल जाने के बाद में उनको बड़ा दुख हुआ। बाद में सोच होता कि ये तो मेरी पत्नी थी, ये मैंने क्या कर दिया, क्रोध में मैंने इनको भी नहीं छोड़ा। अब वो रोते रहे, रोते रोते अपनी शक्ति से उनसे प्रार्थना करते, हाथ जोड़ते, क्षमा मांगते हैं। तब उनकी पत्नी एक शक्ति से सूक्ष्म रूप हवा बन करके बाहर जाती है और बाहर जाकर एक वृक्ष बन के खड़ी हो जाती है। एक जैसे वृक्ष बन के खड़ी बाहर आके उन्होंने देखा, दुर्वासा ऋषि ने देखा तो वो फल किसका वृक्ष था? केले का। केले का वृक्ष बन के खड़ी हो गई और आत्मा रूपी बोलती है कि नाथ, आपने अपने क्रोध में मुझे भी नहीं छोड़ा, परंतु मेरी गलती है, मैं मानती हूँ कि मेरी आंख लग गई थी, आज भी मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। सो दुर्वासा ऋषि बोले कि अब तुम क्षमा मत मांगो, गलती तो मेरी है कि मैंने क्रोध में आपको भस्म कर दिया, मैंने नहीं ध्यान दिया, इसलिए आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे जीवन को तो बचा नहीं पाया, कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा नाम चलाना चाहता हूँ। बोली क्या प्रभु? बोली मैं तुमको ये वरदान देता हूँ कि आज से तुम हर समस्त कार्य में, हर जगह शुभ कार्य में तुम्हारा ही नाम होगा और तुम्हारे नाम से ही पूजा संपन्न होगी। भगवान के मंदिरों में, स्थानों में, हर जगह तुम्हें रखा जाएगा। तुम्हें जब समर्पित किया जाएगा तब जाके वहां की पूजा संपन्न होगी। ये मेरा वरदान है। तो हर जगह देवालय, मंदिरों, शिवालयों में हर जगह तभी केले के फल चढ़ाए जाते हैं और केले के जो वृक्ष होता है वो भी लगता है। आपने लगाया नहीं है यहाँ पे? हमें याद ही नहीं रहा, आज हमें कहते कहते याद आया है। हाँ, भागवत में तो हर जगह लगता है। केले के एक पत्ते ही लगाना चाहिए, अगर पेड़ सीधे पौधा ना मिले तो वो तो लगाना ही चाहिए। किसी ने ऐसा नहीं ध्यान दिया? अरे राम राम, तो हमें यहाँ पे याद आ गया। हमने सोचा आप लगा होगा, ध्यान दिया होगा, हर बार सोती है कथा, पर बिना केले के पत्तों से या फल से शुभ नहीं होता है, लगाना चाहिए, कोई बात नहीं। तो इसीलिए कथा में ये सब चीजें चढ़ाना बहुत आवश्यक है, तभी पूरी होती है कथा।
और तभी वो शुभ कार्य संपन्न होता है। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कल जो कथा आप लोगों ने सुना, महादेव की बारात पहुंच जाती है कहाँ? जनवासे में। जनवासे में बारात पहुंच गई। अच्छा, जब बारात पहुंची तो सबकी ये इच्छा होती है, बारात जब आती है तो ससुराल पक्ष से जो लड़की वाले के पक्ष के जितने रिश्तेदार होते हैं, सब लोग होते हैं, उनको सबको बड़ी शौक होती है कि अरे बारात आ गई, जरा देखते हैं बारात में क्या क्या है। खासकर दूल्हा देखने की बड़ी इच्छा होती है सबकी। हर कोई दूल्हा देखना चाहेगा कि दूल्हा पहले देखने को मिल जाए और उसके बाद में सब काम शुरू किया जाएगा। जितनी कन्याएं हैं वो छुप छुप करके कहीं इधर से उधर से, कहीं छत से चढ़ के सब दूल्हा देखने की कोशिश में रहेंगे कि दूल्हा मिले देखने को। अब जैसे महादेव जी बारात लेके पहुंचे जनवासे में तो नारद जी आए। नारद जी कहते हैं महादेव से कि बाबा एक काम करो, बारात तो आ गई, हिमाचल नगर में सबको पता तो लगना चाहिए कि बारात आ गई है। बोले हाँ बिल्कुल पता लगना चाहिए। बोले ऐसा करो, जरा हथगोला धरवाए दो जो रखे जाते हैं, बोले वो रखवा दो। नंदी को बुलाओ। नंदी को बुलाया गया और नारद जी इसके मालिक थे, सारे बारूद नारद जी लिए थे। तो नारद जी को बुला के और फिर हथगोला रखवाया गया। और जैसे ये आवाज को हिमाचल नगर की कन्याएं सुनती हैं, आहा बारात आ गई, सब दौड़ी, हरी बहन बारात आ गई, बारात। बारात आई देख करके सब प्रसन्न हो गए। और यहाँ नारद जी और नंदी बाबा, जो इतनी लंबी बड़ा बारात थी, इतनी तगड़ी बारात थी कि वहां पे जगह नहीं रही, जनवासे जितनी जगह थी वो कम पड़ गई। अब जब वो जगह कम पड़ गई तो भोले बाबा कहते काम करो, जंगल है और आसपास से साफ सफाई कर लो और वृक्षों को काट काट के जगह बना लो। तो जितने वहां भूतगण थे वो सब उठा के अपने अपने जो लिए थे फरसा कुल्हाड़ी जैसे जैसे अपने औजार थे उन्हीं से काट काट कर बनाने लगे स्थान। और नारद जी कहते हैं कि धरवाई दो तुम गोला, अरे जी भोला, और धरवाई दे तुम गोला, अरे जी भोला, धरवाई दो तुम गोला। नारद जी कह रहे हैं कि महाराज आपने ज्यादा कुछ यहाँ पे किया नहीं, भव्य तो होना चाहिए बारात का। बाराती जब आते हैं तो कहीं ये लाइट है, कहीं घोड़ा हाथी है, तमाम बहुत कुछ, लेकिन उनके पास कुछ था नहीं, बेचारे नंदी केवल छोड़े और कुछ नहीं था, वही उनका वाहन था, बाकी पैदल सब बारात। हाँ